दोस्तों आप लोगों को याद होगा थोड़े दिन पहले कंगना आंटी के ऑफिस का छज्जा गिरा दिया गया था। उसके बाद कंगना आंटी बाहर निकलती हैं झल्लाई हुई तिलमिलाई हुई और ये कहती है रिएक्शन में कि मेरे ऑफिस का छज्जा तोड़ दिया गया है और ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है। इनफैक्ट सिर्फ कंगना रनौत ही नहीं, गोदी पत्रकार जो है हमारे देश में, सारे गोदी पत्रकार बाहर निकल कर आए और एक एक करके सबने बात बोली। बकायदा ट्विटर पे सुबह से रात तक ट्रेंड करा गया इस चीज को कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी आज हुई है, कंगना आंटी के ऑफिस का छज्जा तोड़ दिया गया है। सारे पत्रकारों ने एक एक करके ट्वीट करा, सबने अपने अपने तरीके से इस एजेंडा को कायम करके रखा पूरे एक दिन तक। लेकिन सरप्राइजिंगली दोस्तों, ये सारे के सारे गोबर खाने वाले कीड़े कल हमारे को कहीं नजर नहीं आए, जिस दिन सच में हमारे देश में मैं कह सकता हूं डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हुई है। और मैं पूछना चाहता हूं इन पत्रकारों से जिन्होंने पत्रकारिता का प भी नहीं पढ़ा होगा, मुझे लगता है जर्नलिज्म का जे भी नहीं पढ़ा होगा, सबसे ज्यादा घटिया पत्रकार होंगे पूरे वर्ल्ड में। इनसे पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों के लिए एक एक्ट्रेस का छज्जा गिरना, एक एक्ट्रेस के ऑफिस का छज्जा गिरना, ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन फार्मर्स के अगेंस्ट 2 बिल पास कराए जाते हैं, अनडेमोक्रेटिक वे से पास कराए जाते हैं, वोटिंग ही नहीं कराई जाती उस पर राज्यसभा में, वो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी नहीं। आखिरकार किस तरीके का स्टूपिडिटी या फिर दोगलापन, इसको मैं कह सकता हूं, किस तरीके का दोगलापन यहां पर है ये तुम्हारे लोगों के अंदर। तो ये चीज हमने कल देखी, इसके बारे में अभी बात करूंगा। लेकिन यहां पर पहले मैं बात करना चाहता हूं फार्मर्स के बारे में, फार्मर्स से रिलेटेड कुछ डेटा के बारे में। तो थोड़े दिन पहले मैंने अपने एक और वीडियो में बताया था कि फार्मर से रिलेटेड एक डेटा सामने आया और ये मेरा मनगढ़ंत नहीं है, एनसीआरबी का, यानी कि सरकार का डेटा है। सरकार ये कह रही कि साल 2019 में 42,000 से भी ज्यादा फार्मर्स ने सुसाइड करा है। दोस्तों सुसाइड कोई कब करता है? सुसाइड तभी करता है जब हालातों के आगे वो बिल्कुल पूरी तरीके से नाकाम हो जाता है, पूरी तरीके से उसको हाशिए पे डाल दिया जाता है, सारे हालात उसके विपरीत चले जाते हैं, कोई और रास्ता नहीं रहता, उसके बाद जाके आदमी सोचता है कि वो सुसाइड कर ले। और ऐसा ही 42,000 से भी ज्यादा फार्मर्स के साथ पिछले साल हुआ है। ये सरकार का डेटा है, सरकार को पता है ये बात अच्छे तरीके से। इसके बारे में कोई डिबेट नहीं हुई, 10 से 15 दिन हो गए लगभग इस डेटा को सामने आए, कोई डिबेट नहीं हो रही इसके बारे में। लेकिन आज मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। कंगना रनौत ये कहती हैं, अर्नब गोस्वामी भी ये कहता है कि बॉलीवुड माफियाज की वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। ये मैं नहीं कहता, ये कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी कहते हैं। बॉलीवुड के जो माफिया हैं उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को पुश करा सुसाइड की तरफ। तो क्या अगर हम इस लॉजिक से चलते हैं तो क्या मोदी जी ने, हम ये बात भी मान लें कि मोदी जी ने हमारे देश के किसानों को पुश करा है सुसाइड की तरफ? और अगर आप लोग मांग कर रहे हैं कि करण जौहर जैसे लोगों को जेल होनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत को पुश करने के लिए सुसाइड की तरफ, तो क्या आप इस चीज की मांग भी करेंगे कि मोदी जी और अमित शाह जैसे लोगों को भी जेल होनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने भी पिछले 6 साल में हमारे देश के किसान को सुसाइड की तरफ पुश करने का काम किया। और सिर्फ किसान को नहीं किया दोस्तों, जो हमारे देश का युवा है उसको भी करने का काम किया। लेकिन आज मेनली किसान के बारे में बात हो रही है। तो अगर इन्हीं के लॉजिक से चले, अगर कंगना अर्नब के लॉजिक से चले, तो क्या मोदी और अमित शाह को भी जेल होनी चाहिए? इस बात के बारे में एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो ही जाता है। अब एग्रीकल्चर की बात करेंगे दोस्तों, ये जो 2 बिल्स पास कराए गए और किस तरीके से पास कराए हैं, खैर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले इन बिल्स से इनका क्या इंपैक्ट पड़ेगा एक किसान की जिंदगी पे, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर में कॉर्पोरेट्स को घुसाने की कोशिश करी जा रही है। मोदी जी का बस नहीं चलता, नहीं तो वो देश को 2 मिनट में खड़े खड़े नीलाम कर दें और बेच दें और सारा पैसा लेके अपनी झोली में, जैसा उन्होंने बताया था कि फकीर आदमी है, झोली में सारे देश का पैसा लेके चल दें। उनका बस नहीं चलता। एग्रीकल्चर में कॉर्पोरेट्स को घुसाया जा रहा है। कॉर्पोरेट्स के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे फार्मर्स के साथ जिसके बाद उनकी जो लैंड है उसके सारे राइट्स उन जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे उनके पास आ जाएंगे, जो भी कॉर्पोरेट्स होंगे उनके पास आ जाएंगे। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। किसान से जो समझौता करेगा उस समझौता करने वाले की होगी। जो मंडी होती है उसकी महत्वता खत्म करने की बात हो रही है यहां पर बिल्स में। जो ट्रेडर्स हैं, जो आड़तीये होते हैं, जो बड़ी मुश्किल से लाइसेंस लेते हैं, जिनकी एक फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी होती है, जिनका एक अपना सर्कल होता है हर जगह पे, उसको खत्म करके नए ट्रेडर्स जो सिर्फ एक पैन कार्ड से ट्रेडिंग कर सकते हैं उनको लाने की बात करी जा रही है। होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग तक को लीगलाइज करने की बात करी जा रही है। तो आखिरकार आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में
जो किसान का ये डेटा है जो मैंने आपको बताया 42,000 से भी ज्यादा सुसाइड, ये आने वाले समय में कितना बढ़ेगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी किसान के पास कुछ सपोर्ट है सरकार से, जैसे कि एमएसपी है और भी बतेरी तरीके की सपोर्ट है, लेकिन जब सीधा कॉर्पोरेट यहां पर घुस जाएगा एग्रीकल्चर में तो किसान को किस लेवल पे एक्सप्लॉइट करेगा ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और मैन पावर का एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो कॉर्पोरेट्स करते ही करते हैं, चाहे आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, चाहे आप अपने ऑफिस में देख लीजिए, आपको एक्सप्लॉयटेशन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसी तरीके से अब फार्मर्स का भी एक्सप्लॉयटेशन होगा। वो बेचारा इंसान जो अपना खून पसीना लगा के फसल उगाता है आपका पेट भरने के लिए, उसको भी मौत की तरफ धकेलने की पूरी कोशिश, पूरी यहां पर पहल हो चुकी है जो कि मोदी जी ने करी है। तो सुसाइड के बारे में हमने बात कर ली और एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, फार्मर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी बात कर ली। अब मैं बात करना चाहता हूं, मोदी जी कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, ऐतिहासिक स्टेप है। अरे मोदी जी की छोड़ दो यार, मत सुनो उनकी। मोदी जी की बातों में आओगे तो हमेशा पछताओगे। ये बात कहावत सही है कि मोदी जी पेलते रहते हैं और जो भक्त हैं वो झेलते रहते हैं, लेकिन भाई पूरा देश भक्त नहीं है, पूरा देश मोदी जी का अंधभक्त नहीं है। तो मोदी जी की बातों में मत आओ। मोदी जी हर बार ये कहते हैं, हर बार ये जुमला मास्टर जी आते हैं और ये कहते हैं कि इससे देश का बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको याद होगा मोदी जी ने जीएसटी के टाइम पे ये बोला था कि ये सेकेंड इंडिपेंडेंस डे, अरे एक से एक बड़ी बड़ी बातें बोल दी जाती हैं। नया स्वतंत्रता दिवस बता दिया गया था, एक और स्वतंत्रता दिवस बना दिया था मोदी जी ने। आज उस जीएसटी की वजह से जिस तरीके से हमारे देश में व्यापारियों की और खासकर से छोटे व्यापारियों की कमर टूटी है, अब सरकार कह रही है उसका हमारे पास डेटा नहीं है। तो ये तो बोल के निकल लेंगे पतली गली से, लेकिन इसका जो भुगतान है वो अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ेगा, वो किसानों को ही करना पड़ेगा। और यहां पर जब भुगतान की बात आएगी ना दोस्तों, तो सिर्फ किसानों के ऊपर बात नहीं आएगी। जो कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, वो एक तरफ किसानों को दबाएंगे और एक तरफ जो कंज्यूमर है उसको भी लगातार दबाने का काम। तो ये जो सेकंड इंडिपेंडेंस वाली बात है, इसको भूल जाओ, अपने दिमाग से निकाल दो। मोदी जी तुम्हारा एक और बार बेवकूफ बनाने आए हैं, लेकिन देश का किसान जो है मुझे लग रहा है वो इस मूड में नहीं है इस बार कि वो मोदी जी के द्वारा अपना बेवकूफ बना ले। अब मैं बात करना चाहता हूं कल आखिरकार क्या हुआ राज्यसभा में, उसके बारे में। तो राज्यसभा में कल इस दो बिल्स के ऊपर वोटिंग शुरू हुई। दो बिल्स के ऊपर जब वोटिंग शुरू हुई तो बीजेपी के पास नंबर्स नहीं थे, बीजेपी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है राज्यसभा में कि वो इन दोनों बिल्स को पास करा लेते। इनफैक्ट बीजेपी के अपने एलाइज भी, जैसे कि अकाली दल भी आपने देखा, ऐसी चीज में, ऐसे बिल्स में बीजेपी के साथ नहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि सब लोगों को अपनी रीजनल पॉलिटिक्स भी करनी होती है, किसानों के वोट्स भी चाहिए होते हैं, और सब लोग जानते हैं कि ऐसा करने से किसानों के वोट्स उनके अगेंस्ट जा सकते थे। तो बीजेपी के पास कल नंबर्स नहीं थे, बीजेपी ये बात अच्छे से जानती थी। और जितने भी एमपीज हैं पोजीशन के, उन्होंने अधिकार मांगा, अपना वोटिंग का अधिकार, वो अधिकार उन लोगों को नहीं दिया गया। क्योंकि अगर वोटिंग कराई जाती, इस चीज पे नॉर्मल वोटिंग कराई जाती, तो ये बिल डेफिनेटली राज्यसभा में पास नहीं होता, वापस जो है लोकसभा में आ जाता अपने आप ही। तो इसीलिए वॉइस वोटिंग कराई गई, क्योंकि पता था कि वोटिंग में हम लोग जीतेंगे तो है नहीं, पास हो नहीं पाएगा। वॉइस वोटिंग कराई गई और वॉइस वोटिंग के टाइम पर भी ऐसा हंगामा मचा दिया गया कि ना किसी का यस सुनाई दिया और ना ही किसी का नो सुनाई दिया। आपने दोस्तों देखी होगी वो क्लिप जहां पर डिप्टी चेयरमैन जो हैं राज्यसभा के, उन्होंने जल्दी जल्दी यस नो बोलकर और उसके बाद तुरंत बिल को पास करने का भी काम कर दिया। आखिरकार ये क्या चल रहा है, ये कौन सा मजाक चल रहा है, क्या ये मच्छी बाजार लगा रखा है या क्या चीज है ये आखिरकार, जिसमें एक बिल को इस तरीके से पास करा लिया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों कहा यह जा रहा है कि कुछ एमपीज जो इसमें किसानों के साथ खड़े थे वो गुंडे हैं बहुत बड़े। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं यहां पे कि आखिरकार गुंडे वो लोग हैं जो किसान की आवाज बन के राज्यसभा में खड़े हुए थे और एक विद्रोह कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, या फिर गुंडे वो लोग हैं जो ये नहीं देखना चाहते कि हमारे जो फरमान है उससे किसान की मौत होगी, कि उससे किसान का नुकसान होगा, उससे किसान नीलाम हो जाएगा पूरी तरीके से, बस हमारे को ये फरमान जो है जारी करना है किसी भी तरीके से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों राज्यसभा की इस पूरी कार्रवाई में आरएस टीवी या राज्यसभा टीवी जिसको बोलते हैं हम लोग, उसने अपनी ऑडियो को म्यूट करने का काम कर दिया। ऐसा आज तक नहीं देखा हम लोगों ने कभी भी। और उसके बाद इस बिल को पास करा लिया गया। क्या अभी हम बोल सकते हैं कि ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है या नहीं है? इस बात का जवाब हमारे को निकल के कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी ही निकल के स्वयं दे दें। तो दोस्तों यहां पर जब बात होती है एमपीज की, जिन एमपीज को आज सस्पेंड भी कर दिया गया, 8 एमपीज को, जिसमें संजय सिंह भी है, डेरेक ओब्रायन भी है,
उसके बाद यहां पर संसद की भी बात होनी चाहिए, राज्यसभा की भी बात होनी चाहिए। भाई रिसेंटली हमने एक न्यूज देखी कि संसद का नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, पार्लियामेंट बनाया जा रहा है नया 850 करोड़ की लागत से। टाटा को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और 21 महीने के रिकॉर्ड टाइम में संसद की नई बिल्डिंग बना के तैयार कर दी जाएगी। तो आज मैं बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठाना चाहता हूं कि क्या संसद की बिल्डिंग जो कि 21 महीनों में बनाई जा रही है, वैसे तो इतने टाइम में कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं बनता दोस्तों, लेकिन क्या जो संसद की नई बिल्डिंग बनाई जा रही है उसमें कुछ ऐसे फीचर्स भी होंगे जो संसद के मेंबर्स हैं, जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं, उनको फिजिकली मूव करने से रोकने का काम करेंगे कुछ सर्टेन स्पेसेस में। जैसे कि कल राज्यसभा में हुआ, एक विद्रोह करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए जितने भी अपोजिशन के एमपीज हैं वो आगे निकल के सेंट्रल हॉल में आ गए और उनको रोकने का काम किया गया। तो क्या नई संसद में ऐसा कुछ भी बनाया जाएगा कि ये लोग अपनी सीट से ही नहीं उठ पाएंगे अगर ये लोग सरकार को अपोज करने का काम करेंगे? क्योंकि दोस्तों अगर नई संसद बन रही है तो उसमें डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, और अगर मोदी है तो ये सब चीजें भी दोस्तों मुमकिन है। आखिरकार आप लोग ये कर क्या रहे हो? क्यों हमारे देश के किसान को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करने की एक बड़ी कोशिश चल रही है? क्यों वो आंकड़ा कम करने पे कोशिश नहीं चल रही है जो 42,000 पिछले साल का आया है? क्यों किसानों के वेलफेयर पे बात नहीं चल रही है? अपनी जेबें भरने की सिर्फ सोची जा रही है यहां पे। क्या इसी को कहते हैं दोस्तों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप्स पे। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे पेट्रियन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, साथ में ज्वाइन का भी लिंक है, दोनों में से किसी पे भी क्लिक करके आप लोग मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं। मंथली सपोर्ट की जरूरत इसलिए होती है दोस्तों जिससे कि मैं इसी तरीके की और वीडियोस बनाता रहूं, प्रोडक्शन क्वालिटी को और बेटर करूं और लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा अवेयर करें। मिशन हमारा एक यही है कि अगले इलेक्शन में किसी भी तरीके से लोग जो हैं, जो जनता है, वो बीजेपी का बटन ना दबाए और फूल कमल का जो है उसको दबाकर एक फूल ना बने। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।